अब सोचो आने वाले समय में इंडिया और चाइना की फाइट होती है तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल के बीच में फाइट चल रही है, बीच में यूएसए है और ट्रंप ईरान तो लड़ ही रहे हैं। अभी ट्रंप ने ट्वीट किया था स्टेट ऑफ ट्रंप, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, मतलब उसने इशारा कर दिया ट्रंप ने कि ये हम काबू करेंगे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दम पे ईरान ने सबको झुकाया हुआ है, और यही नहीं कोई देश भी कोई इसलिए कुछ कह रहा है क्योंकि वहां से सभी शिप गुजरती है, सब आपको ऑयल का जो बिजनेस है वहीं से आता जाता देखने को मिलेगा, और जिसने कुछ कहा उसको भारी नुकसान होगा, इसलिए इसराइल और ट्रंप के बिना कोई भी नहीं बोल रहा। अभी दोस्तों हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, ये ऐसा है, अब इसको हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह ही मान लो। वहां पे आपको ऑयल की देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको व्यापारी आते जाते देखने को मिलेंगे, यानी कि जो चाइना का मेन बिजनेस है वो यहीं से जाता है, और इसके आगे जो है मलक्का स्ट्रेट, और अगर ये बंद हो गया तो चाइना का बिजनेस समझो खत्म है। तो यहाँ से अगर इंडिया इसको बंद करना चाहे तो नहीं कर सकता, हालांकि इस पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर यानी कि देशों के सभी जहाज यहाँ से जाता है, हर साल लगभग 60,000 से ज्यादा जहाज। तो यहाँ पे इंडिया अंडमान निकोबार पे रहते हुए इस पे नजर गड़ा के रख सकता है, और अगर चाइना आगे आता है तो उस पर हमला करेगा, और चाइना के जो भी आपको आबादी है बहुत ज्यादा आबादी देखने को मिलेगी, हालांकि इंडिया से कम है। और वहां पे आपको दिक्कत ये देखने को मिलेगी, जब बिजनेस से सामान आएगा नहीं जाएगा नहीं, तो वहां पे गरीबी तो आपको पता है आने वाली है। तो इसीलिए चाइना जब साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट होते हुए हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाएगा, तो इंडिया इसको बिल्कुल तो आपको पता है रोकेगा, और वहां पे अटैक तो होगा ही। इसीलिए चाइना भी पीछे नहीं है, वो श्रीलंका में, म्यांमार में अपने फोर्स वगैरह बना रहा है कि हम स्ट्रांग हो सके। और बांग्लादेश तो वैसे भी आपको पता है इंडिया में इसमें किसी हालत है बांग्लादेश और इनके संबंध की, और बांग्लादेश पे भी स्टेबल नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है तो वो अपना जो मर्जी का काम है वो यहाँ पे कर सकती है। हालांकि अगर ममता दीदी जीतती हैं तो दो जाने हैं, आपको पता है आपस में अगर डिसीजन ठीक नहीं बैठा तो वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। और इस समय आपको पता है ईरान यूएसए के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसी तरह बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और कोई भी देश इस पे जल्दी नहीं बोलेगा। इंडिया का जो सीधा अटैक है वो चाइना पे होगा, भुखमरी पे, और चाइना वहां से बहुत ज्यादा डाउन जाएगा। चाइना के लोग चाइना की सरकार को ही बोलेंगे भाई लड़ाई बंद कर दो। हालांकि चाइना हमसे आगे है, पर हमारे पास भी इतने वेपन्स हैं कि हम उनको अच्छी तरह से टक्कर देंगे। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट, ये पूरी चाइना को हिला सकता है। इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और इलेक्शन के बारे में जरूर बताना, क्योंकि आपको पता है कैसी खबरें आ रही हैं, कहीं पे स्टेप लगा दिए हैं, कहीं पे एक दूसरे पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं और दोबारा वोट होगी। तो कमेंट में राय जरूर बता देना।